जहां गौर करेंगे गरीबी क्या चीज है, गरीबी पर कवि ने लिखा है इस भूमिका को कि गरीबों के दिल से गरीबी को पूछो, रात कटती को दिन है गुजरता नहीं, लाख कोशिश करता जमाने में वो वक्त से पेट उसका है भरता नहीं, साथ देके गरीबों का देखो कभी, अरे उसका एहसान दुनिया में मरता नहीं, जो कर्म यो धर्म पे भरोसा करे उसका घर तो कभी उजड़ता नहीं। वर्द झोली मेरी आमों में तेरे दर्शन जाऊंगा खाली, फिर है लाइन कितनी बढ़िया कवि ने लिखा है, जो गरीबी गले से लगा के, जो गरीबी गले से लगा के चैन की नींद जग में ना सोता, लिखा है कवि ने कि इंसान वो मालिक ने बनाया है और मालिक दो चीज दिया है, इंसान को किसी को महा अमीर बनाया है तो किसी को महा दरिद्र और गरीब भी बना दिया है, लेकिन गरीबी में भी इंसान को शौक से जीना चाहिए, ये मालिक की दी हुई चीजें। बिरहा की शुरुआत यही जैसे करत है तनी घटना के सुनी कैसन घटना बा। जहां में बड़े भाग से हंसाती जिंदगी, अक्सर यहाँ गरीब को रुलाती जिंदगी, मगध प्रदेश जो पटना के नाम आज बना है, लालू और नीतीश का साम्राज्य बना है, रणबीरपुर में यादव जहां श्याम लाल थे, पत्नी देवंती बेटा रोशन तंगहाल थे, प्रांत बिहार पटना प्रॉपर से 32 किलोमीटर पूरब जाएंगे गांव पड़ता है रणबीरपुर, वही का रहने वाला श्याम लाल यादव, पत्नी का नाम बताया गया देवंती देवी, 8 साल का एक लड़का है जिसका नाम है रोशन, मात्र 2 बीघा जमीन के कष्टकार हो, गाय भैंस रख के 3 परिवार की जिंदगी बड़ा बढ़िया से चलत रहा हो पंचो, बहुत बढ़िया से चलत रहा, यही में मगन रहा, मालिक हम गई है बहुत हो, लेकिन मालिक के नजर घूमल, एक दिन पत्नी की तबीयत खराब हुई, लेके गई श्यामलाल एगो डॉक्टर के पास, पहले झोला छाप डॉक्टरन से दवा करवला 2-4 महीना, फिर एगो बड़ डॉक्टर के दवा करावत करावत इतना इलाज करवला कि मेहरारू के तन के गहना बिक गई, गाय भैंस सब बिक गई। एक बड़े डॉक्टर के पास ले गए जब पटना में जांच हुआ, वह डॉक्टर कहा श्यामलाल से कि आपके पत्नी को कैंसर हो गया है,
अगर पत्नी को बचाना चाहते हैं तो कुछ लंबे पैसे का इंतजाम कीजिए और चले जाइए लेके दिल्ली एम्स में। वह गरीब आदमी के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो बाबू। आया अपने घर पत्नी को लेके, अपने इलाके में हर धनवान लोगों के पास रिया झोली फैलाया, साहब हमारी मदद कर दीजिए, मेरी धर्म पत्नी बच जाएगी, जिंदगी सलामत रहेगी तो आपका पाई पाई मैं चुका दूंगा कर्जा। लेकिन इस जमाना में गरीब के कोई पूछे वाला बात नहीं, कोई मदद नहीं किया। आखिर अपनी पत्नी को बचाने के लिए क्या करता है श्यामलाल बाबू? बिरहा में एक गीत बा। अब तो तरह तरह के ऐसा गीत चल गए लेकिन सुन ही लायक ना है। पहले के जमाना में लोग जाओ बाहर, चिट्ठी हो जाए से भेजे तो 1 महीना में आवे, आए जाए से चिट्ठी छुड़ाओ तो 1 महीना में जाओ। कौनो परदेसी आई लहल बाहर से चटकल से 8-10 दिन रहा, दुल्हन से कहला काल चल गई, हमार टिकट हो गई। तो वह दुल्हन कहले रहल प्रेम में अपने पति के रेलिया पेरे, रेलिया पेरे, अरे रेलिया पेरे पिया कोई शायर रेलिया पेरे। यह सोचत बा कि रेलगाड़ी ना आई तो हमारे से यहाँ ना जाता। प्लस कि भाई एक रोज का रोटेशन बा, हमारे पति खातिर टेंशन ना हो कि बंद हुई, एगो काम हो जाए तो हमारे से यहाँ ना जाता। क्या प्रेम है उस लड़की का कि जवनी टिकटवा से भरी मार गई है। अरे हे देवा पर से टिकट गली जावे रेलिया पैरने, रेलिया पैरने आज इतना लोग बैठ के बिरहा सुनत हुआ, काल केकरा सके का हो जाई कोई नहीं जानत हो। लिखत हुन कवि जी, केहू ना जाने, केहू ना जाने, केहू ना जाने ला कुदरत के घाट हो, केहू ना जाने। और इस भाव पे परम आदरणीय राम सूरत याद का कहिला अपनी पत्नी के बचावे बदे ये शंकर सिंह के धैले गिरवी जमीनिया। आ फिर भी बूता गईली घर की रोशनिया। आइल जीवन में आज काल रात हो, केहू ना जाने, हे बाबू, अपने ही गांव के बाबू साहब बाबू शंकर सिंह के 2 बीघा जमीन 1 लाख रुपया में बंधक रख दिलन और अपनी बीमार पत्नी को लिया, अपने बेटे को लिया, एक रिश्तेदार को लिया, लेके चल गई ना दिल्ली। 7 रोज के बाद एम्स में बीबी भर्ती हुई। 5 रोज रहा एम्स में, इतना जांच भइल, 95,000 रुपए उसके खत्म हो गए। डॉक्टर बुलाया कि श्यामलाल तेरे बीबी को कैंसर इस रूप में ले लिया है कि हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में कहीं इसका इलाज कराओगे, लेकिन 12 दिन के बाद ये मर जाएगी। ले जाओ, सेवा सत्कार करो, तेरी पत्नी बचने वाली नहीं है।
पैर के नीचे से उस गरीब आदमी का जमीन खिसक गया। बाबू का करी मालिक, आंख में आंसू लेके ट्रेन पकड़ा, अपने बीवी को लेके गांव आया। लेकिन जब गांव अइलन हो बाबू, एक दिन पहाड़ हो गई लहल, और रोज गिने कि आज के दिन बीत गई, काल के दिन बीत गई। 13वां दिन जब आई हो विरहा सुनने वाला भाई लोग, देवंती बुलाई अपने पति श्यामलाल को, अपने बेटे को बुलाई। बेटे का हाथ पति के हाथ में दे करके देवंती सवाल करती है, कलश सैया जी, शरीर में बड़ी वेदना बा, मैं अब बच नहीं पाऊंगी, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन एक वादा कीजिए कि मेरे बेटे की आंख में कभी आंसू मत आने दीजिएगा। यही कह के इस दुनिया को छोड़ के चल बसती है बाबू। लेकिन माँ के लाश पे आज गिर के बेटा रोने लगा, पत्नी के लाश पे पति रो रहा है। शोर सुन के गांव के टोला महला के लोग अइलन, श्यामलाल के समझावे लगन की जायदा मालिक के ये मंजूर रहा, आज ले तोहार पत्नी जिये वाली रही है। गांव के लोग गरीब आदमी के चंदा चंदी दे के दाह संस्कार करौलन। काम क्रिया बीत गई। आज जब काम क्रिया बीत गई तो बिरहा मीठे गीत लग। हमारे यूट्यूबर भाई लोग बैठल हो लो, बिरहा से पैसा कमेबो लो, आज लो बहुत तो लोग धन्यवाद बा, तो कुछ हम लोग को सहयोग कर लो। श्यामलाल पत्नी के मरने के बाद फक्कड़ हो गया। 8 साल का बेटा बाबू इनका घर में उनका घर में काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने लगा। एक दिन लड़का वो मास्टर साहब क्या काम करत रहल, एक तरफ काम कर रहा था मुन्ना, एक तरफ उसकी आंखों में आंसू थे, रो रहा था। मास्टर साहब पूछला क्यों रो रहे हो बेटे? सारी कहानी को बताया कि आप तो जान ही रहे हम लोग किस परिस्थिति में जी रहे हैं। कहला मास्टर साहब की वो बात कर अपने बाबू से कही ना, खेतवा बेचले ना हुआ बाबू साहब के, बंधके न रखले हुआ। कही तो पगला अपने बाबू से केसीसी पास करा के 1 लाख लोन लेके बाबू साहब के दे के खेतवा छोड़ा ले बोलो, खेती बाड़ी करे लगो तो लोग जीविका चले लगी। और वही खेती बाड़ी से धीरे धीरे बैंक के कर्जा भी भर देवा। लड़का के दिमाग में बात जमल, जाके कहलस कौन गीत बा? नारी के करना भरथरी होई गइला जोगिया होई गइला जोगिया हो, राजपाट पे वाला विसार नोरा। हे पंचो, 8 साल का लड़का अपने बाप के श्यामलाल के समझावे लगल कि बाबू एगो काम करा, सोने ना जमीनिया ठाकुर पैसा के कराना, पैसा के कराना हो, रोवेला सुमनवाया सुधार नहोरा। कहलस कि बाबू ये चौराहा वो चौराहा फक्कड़ बन के घूमत होगा, एगो काम करा। मास्टर साहब एगो बात कर लाई, काम करा था क्रेडिट बनवाला जाके लोना कराला हो बाबू लोना। दे के रुपया छोड़ाला हो बाबू खेता, बाप ना ठेकाना बाबू दूरी याद गाना, अरे दूरी याद
कहला से बाबू बैंक पे जाके केसीसी पास करा लेता, 1 लाख रुपया अगर बैंक से लोन पा जाता, बाबू साहब के दे के खेतवा छोड़ा लेता तो हमने के जिए के सहारा हो जाए। श्यामलाल के दिमाग में ही बात बैठल, एगो रिश्तेदार के लेके लगना बैंक पर दौड़े। दौड़त दौड़त 15वें दिन बैंक मैनेजर कहा कि बाबा आपका लोन तो मंजूर हो गया, कि सीसी पास कर जली, लेकिन 1,20,000 के आप 20,000 कमीशन ले ले 1 लाख पैबा। बोला तो मंजूर कर दे या ना तो 6 महीना दौड़बा। गरीब आदमी के आंख में आंसू आ गया। बाबू कहा कि साहेब 1 लाख रुपया के हमके जरूरत बा, हमके 1 लाख रुपया चाहे 20,000 आप कमीशन ले ला, हमसे मतलब नहीं बा। कहा बैंक मैनेजर की कल 5 बजे बैंक पर आइएगा आप। अब बैंक वाला जब कमीशन के पैसा होला ओकर पेमेंट 12 बजे 1 बजे 2 बजे नहीं करेला। वो जब सब ग्राहक चल जाए 4 बजे 5 बजे तब बुला के केबिन में करेला कि कमीशनवा के कोई जान न पावे। टेम्पो वाला वही में बुढ़ऊ बैठल हो, इधर उधर आधा घंटा घूमलस, अन्हार हो गई। आके कहलस है बाबा गाड़ी से उतरा, 22 किलोमीटर बाहर घर दूर बा, उन्हीं के सवारी मिलत नहीं कि हम जाई बोलना। सोचे लगला गरीब आदमी कि 1 लाख रुपया ले ले ही, जमाना जो बड़ा खराब है। उतर गई टेम्पू से, कला चला रोड छोड़ के तिरकटे गांव पड़े हो तो अपने गाँव में चल गई। चलना है 5 किलोमीटर तक का महल विरहा में गीत बदल गई। तरह से बढ़िया बिरहा के बात कभी देख रहे हो कि साझ भइल घरवा जात हो गारी बाबा के। ओठवा सुखल बा मुरझात वही गारी बाबा के, सुना बात वही गारी बाबा के। साझ भइल घरवा जात वही गारी बाबा के। आगे से भैया चारपाई पर शोर न होके आप लोग बैठा प्रेम से, दूसरा बिछाला बैठ जाओ। 5 किलोमीटर चलल, अंधेरा हो गई, 7 बज गई। धीरे धीरे एगो गांव में पहुंचला तो का देखत हवन, राड ट्यूबलाइट जरत रहे एगो गांव में। लग गई पाँख वो गरीबवा की पाँव में। और रुकल बटे हवा शर्मा तो वही गरीबवा के, सुना बात वही गरीबवा के। साझ भइल घरवा जात वही गरीबवा के। एगो गांव पड़े जात रहला, देखला बहुत छोटे समियाना लगल रहल, ओमा राड ट्यूबलाइट जरत रहल, थोड़े दूर पर सहनाई बजत रहल। सोच गईलन बुढ़ऊ की लगत आई कोनो बारात आवत है। अपने मने मने सोच के इस यहाँ ले पहुंचला कि 1 लाख रुपया ले ले, जमाना जो बड़ा खराब है, आई कोनो बारात आवत है, गाँव का मामला है।
एक पत्तल भात खा के काहे नहीं बरतिया में रात बिता नहीं, सवेर हो अपन पैसा लेके चल जाई। आ नहीं इस शहर ना कोई पूछी ना कि बेटा के ओर कहूँ कि बिटिया के ओर कहूँ। यह सोच के वो बारात में खड़ा हुआ आ तौले भैया सहनाई बजते बजते दुल्हा का गाड़ी चल गई बेटी वाला के द्वार पर। बुढ़ऊ सोचला तनी चली हम द्वार पूजा देख ली। द्वार पूजा में लड़का जो ही बैठल है बुढ़ऊ पहुंचलन है तो का देखलन है वहाँ बिरहा में गीत बदल गई। ये गीत के माता बहन गावेली शादी ब्याह के अवसर पर कि अरे झाझर मारौआ जनी, अरे झाझर मारौआ जनी से वही हाय बाबा हो, झाझरे मारौआ जनी से वही हाय बाबा हो, लगे सूरज के ज्योति हो। लेकिन का देखत हो नहीं बुढ़ो जन द्वार पर पहुंचलन हो बिरहा सुने वाला भाई लोग। और इस कार्यक्रम के आयोजक मल्लिकार महोदय पूर्वांचल जिन्हें जानता है पूर्व प्रधान जी को राम जी मुदनवाल साहब को सादर पुनः 500 रुपये का पुरस्कार। वर वधु के बहुत बहुत आशीष बा, मालिक सुखी रखे। सब भैया के नमस्ते प्रणाम। मालिक की बुढ़ऊ का देखा तमन हो जाए द्वार पर देखले दुआरावा पे होता झगड़ावा हो, देखले दुआरावा पे होता झगड़ावा हो, मनवा में करे विचार हो। बेटा पक्ष के खड़ा होन, बेटी वाला गाँव वाला पक्ष के खड़ा हो। द्वार पूजा पर लड़का बैठल है तो लड़का को बाबू कहलन। लड़की वाला से कि सुना हाली हाली द्वार पूजा करावत हो बतिया भुला गईला, गईला 501 रुपया दे के छकैया को गईला आ कहले रहला कि हम बारात जब लेके आई तो कहले रहा कि अपने द्वार पर द्वार पूजा जो है बैठी तो 1 लाख रुपया हम कह जो बाकी बा दे दी तो पैसा हमार देलन तो द्वार पूजा ना हुई। वो बेटी वाला हो पंचो बिरहा सुन वाला भाई लोग। पुरनिया आदमी अपन पगड़ी उतार के रख दिलन बेटा वाला के कदम में। कहला ये सरकार सुना हम अपने बेटी के रिश्ता ना करत है, हमारे बेटी के ही बेटी बा। हम अपना बेटी के सिवान प्रॉपर में शादी कैले रहली, हमारी नतनी है जोना का शादी करत है ओकर हम नाना लगब। 2 साल का हमार नतनी रहल। हमार दामाद मोटरसाइकिल का मिस्त्री था, एक्सीडेंट हुई हमार दामाद मर गई, दुनिया में ना हुआ। झोपड़ी में रहती है मेरी बेटी, इसके पास व्यवस्था नहीं है। मैं इसकी शादी कर्ज खोज के कर रहा हूँ। पता कर लिया सिवान डिस्ट्रिक्ट में पढ़ला में हमारे नतनी से कोई के बिटिया टापर नहीं बा। लड़का के बाप कहलस कि अब हमके शिक्षा मत बताओ, पर नतनी कितना टापर बा पढ़ला में से हमार कोनो मतलब नहीं के। बहुत देरी ले हम ना बतियाई, हमार सीधा सवाल सुना। का कहलस बेटा वाला? कहलस कि 1 लाख रुपया वाला 1 लाख रुपया ना दे बेटी बाहर नतनी सुहागी ना हुई।
कहला कि जो ना साहब वो रिश्तेदार मजबूरी में फंस गई लग, दरवाजे पे आबरू बचा ले हमार, हम पाई पाई चुका दे। बजट सहनाई को बेटे वाले ने बंद करा दिया, बंद कर दो। लड़का को बाप पकड़लस, लड़का को बाप गलस खड़ा हो जाओ, दार पूजा नहीं होगा। लेके चली आई समियाना में, शोर कैलस के हमारे बारात वाले चलिए हम यहाँ शादी नहीं करेंगे। बिटिया लाचारी भइले, बउआ में गिरी गइले, बिटिया लाचारी भइले, बउआ में गिरी गइले, सालन बारतिया फाटा कार हो। हे विराह सुने वाला भाई लोग, बरतिया दौड़ दौड़ के केहू लोग शंका करे गईला, केहू गिरी शंका करे गईला। बरतिया दौड़ दौड़ गईला, गाड़ी वाला खर्र खर्र गाड़ी स्टार्ट करे लगो। लड़का अपनी गाड़ी में बैठ गई, नाच वाला अपन बंद करके कुल अपने गाड़ी पर लादे लगला। जौना लड़की के हाथ में महावर सजल रहल हो पंचो, आज उस दरवाजे पर मातम छा गया। वही जब श्यामलाल बुढ़ऊ खड़ा हुआ, वह गरीब आदमी अपने आप से सवाल कर रहा है कि मालिक, जिंदगी में मुझे गरीबी तो बहुत दिए हो मालिक, लेकिन हमें बेटी नहीं दिए हो मालिक, बेटी नहीं दिए हो। सोचत हवन एगो बात बिरहा के शैली में, का सोचत हवन? यह सोचत हो कि अरे मोरे राम, सुहागिन जो न हुई है बिटिया, अरे सुहागिन जो न हुई है, ओ सुहागिन जो न हुई है बिटिया, पैसा कारण मर गई हमी आज भागी। सोचत हो श्यामलाल की बरतिया चल जाई, आज ये गरीब को बेटी जहर खा के मर जाएगी। क्या करूं मालिक, हमें कहां तू ला के पहुंचा दिए। आंख में आंसू भर गया उस गरीब के, नहीं बर्दाश्त किया। वह श्यामलाल दौड़ते हुए गया लड़के के बाप के पास, कहा कि साहब 1 लाख रुपया ले लीजिए और बारात लेके चलिए, शादी कर लीजिए। पैसा हमें को देना था, आने में लेट हो गया। जब 1 लाख रुपया उड़ू निकाल के दिला तो लड़का को बाप 10 मिनट में मिलौलस, कलश के रिश्तेदार होके थे आप क्लियर होके, मौका संभार दिया। अब लड़का को बाप कलश है, बाजा वाला बाजा बजाओ, बारात वाला चलो शादी करो। सहनाई बजत द्वारे वो गरीब आदमी के आई, आगे आगे बुढ़ऊ वैलन, गाँव को लोग जलन, सब लोग पूछे लगल, अरे चाचा कहाँ का रहे वाला हुआ, फाटल धोती कुर्ता पहले बड़ा 1 लाख रुपया दे दिला। कैसे? कहला कि पहले जब आगे आयल बताओ, देखा लो लड़का के बैठाओ लो, द्वार पूजा कराओ लो, शादी संपन्न करावा, बारात के लो पानी पियावा खियावा, हम ही रह सवेरे सब अपन परिचय बता दे तू लोन से। ए भैया सब लोग काम करावे लगल, बारात खाना खाए लगल, गईला बुढ़ऊ तनी सा चावल दाल खैलन। वही सामियाना में नाच शुरू भई, जाके कोने में बैठेला गरीब आदमी। 2 बजे रात के नाच बंद भई और 2 बजे के बाद वो गरीब आदमी के बेटी की विदाई होके लगल। जब रोते बिलखते वो आई लड़की कार के पास, कलश किए नाना, ओ भगवान इंसान से नहीं, ओ भगवान से हमारा दीदार करा दे नाना, भगवान से दीदार करा दो। जो आदमी ने आपके दरवाजे की आबरूओं को रख लिया, मेरे मांग में सिंदूर दिलवा दिया, उस आदमी का चरण छूना चाहती हूँ नाना, चरण छूना चाहती हूँ। तो रहे तब लड़की का आवाज कान में यही गई, बुढ़ऊ समियाना से उठ के 9-2-11 हो गई। आदमी खोजे लगला समियाना से घरे दुआरे गांव में चारों, विदेशिया में कमजोरी खत्म। दान दे के चली गई ए पंच बुढ़ा चली गई,
बेटा के 1,00,000 अहू देई के रूपैया खोज सब लोग कहवा दानवीर करण गईले अरे भोरवा में होती बाटे वही बेटी के विदाई बाबू के दुलारी प्यारी आज बेटी मन मारी रोए कि नैहर से होती बाटी आज हमारो रे जुदाई कैसो समझा के गाँव ओ गरीब की बेटी की तो विदा करा दिलन लेकिन पैदल चलते चलते सुबह 8 बजे पहुंचलन हसाम लाल अपने घरे खूंटी पर कुर्ता टंगलन हो बाबू 8 साल का लड़का जाके सगरी पाकिट टोहे लगल आप पाकिट में कुछ हो ना पोलस तो अपने बाबू से सवाल कैलन रोशन पूछला अरे बैंक वाला धन बाटे अरे थैली में बाटे तोहरी को नारू पैया आदमी के बेटा अपने बाबू के पास गई कलश का हो बाबू काल तू गईला 10 बजे घर से कहला कि लोन मंजूर हो गई बा आज 1,00,000 रुपया लेके आई खेतवा छोड़ा ले पैसा ना मिलल का बाबू पैसा ना मिलल तो रातों घरे ना हुआ हमारे बाबू रातों घरे ना हुआ बेटे को गोद में पकड़ लिया वह गरीब आदमी और सवाल कर रहा है ऊपर वाले से कि मालिक क्या जवाब दूं अपने बेटे को कि पैसा मिला कि नहीं मिला बार बार वो लड़का पूछा था बाबू पैसा ना पौला बैंक से पैसा ना पौला कहला श्यामलाल की पैसा मिला बेटा बैंक से 1,00,000 रुपया जरूर लेकिन जब मैं पैसा लेके चला बेटा कुछ गुंडे हमारा पीछा किए और पैसा छीन लिए जब सुना वह गरीब का बेटा जमीन पर गिर गई कलश की जाओ बाबू अब तो हमन के बाप बेटा के नसबिये फूट गई हो बाबू जिंदगी में उखेद ना छुटी हो बाबू अब हमन के पास मजदूरी के सिवा दुनिया में कोनो सहारा नहीं बा कोनो सहारा नहीं बा और रोए लगल बेटा अंगना में बैठ के श्यामलाल चल दिलन हो पंचो चल गईलन छठी की ओर मन मार के न्यू घूमे लगल वो लड़का कैसे मजबूर होके पापी पेट का सवाल है जीना है तो कुछ करना है आज लड़का इनका घर में उनका घर में काम करके बाप बेटे के लिए 2 रोटी का इंतजाम करने लगा धीरे धीरे 8 साल की उम्र बीतल लड़का 16 साल के भई आज जब 16 साल के भई तय वौरी विपद बाप बेटन पर पड़ल कौन विपद पड़ल वह गीत में हो गीत का दुनिया में बिरहा जगत में जवाब नहीं है अरे सुन कैला राजाऊ अरे सुन कैला राजाऊ आई कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ आ मिर्जापुर के कैला गुलजार होकर चौड़ी गली सुन कैला राजाऊ सर की विपद का परल विरहा सुने वाला भाई ने सुना और भार बढ़ी गई हे पंचो भार बढ़ी गई
वही करजवा का भार बढ़ी गई अरो में बाप बेटा वाला चार होकर करजवा का भार बढ़ी गई। जवन 1,20,000 लोनवा करौले रहलो श्यामलाल वो 8 साल में 1 रुपया जमा ना कैला ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के बहुत रुपया हो गए बैंक वाला लगला दौड़े पैसा जमा कर दीजिए पैसा जमा कर दीजिए आरसी पे आरसी कटल बैंक से लेकिन लेकर पॉकेट में फूटल चवन्नी नहीं बा का जमा करी है। आखिरकार बैंक वाले हार मान करके इस मामले को तहसील में दे दिए। आज जब तहसील में दिया तो का भाई बैंक अधिकारी तू हारी भार बढ़ी गई पूछलिए नीता फटकार हो करजवा का भार बढ़ी तहसील के जब ये मामला मिल गई तो एसडीएम के आदेश पर पुलिस वाले गए जीप लेकर के खोजते खोजते श्यामलाल को एक चौराहे से गिरफ्तार कर लिए। गाड़ी में बैठौलन पुलिस वाला लेकर तहसील की ओर चल दिलन है। दोनों गांव के आदमी बतौलन ओकरे 16 साल के बेटा से कि तोहरे बाबू के पुलिस वाला पकड़ के तहसील में लेके चल गई। सुना वह गरीब का बेटा बाबू नंगे पांव भागते भागते गया तहसील में। आज जब तहसील के अंदर गया बाबू तो देखता है कि लाकअप में हमारे पिताजी बंद है और झरझर झरझर आंसू बहा रहे हैं। बाप के रोवल दखलस लड़का का कलेजा फट गई हो। बाबू गरीबी बड़ी बाउर चीज होले, बाहर बेटा रो रहा है कई लाकअप में बाप रो रहा है। रोत हो दोनों आधा घंटा बीत गई 1 घंटा बीत गई। आज दौले एसडीएम के आवास के सामने चपरासी ले आकर मेज और लगौलस कुर्सी लगौलस संतरी खड़ा भइल। एक महिला एसडीएम आई और बैठ गई। सिपाहियों से कही कि श्यामलाल को लॉकअप से मेरे पास लाओ। पुलिस वाला बाह पकड़ के ले गए। हो बिरहा सुनने वाला भाई लोग सवाल किया वह एसडीएम अनीता पटेल, बाबा आज 8 साल गुजर गए 1 रुपया आपने जमा नहीं किया, 1,20,000 लोन लिए हैं। क्यों आप पैसा लेकर के जुआ खेल गए कि दारू पी गए बताइए, वरना अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि तेरे नाम से 2 बीघा जमीन है, ले चल के कुर्क कर दूंगी या नीलाम करके और सरकार का पैसा वसूलूंगी। आंख में आंसू आ गया जब फटकारने लगी। क्या बताया बिरहा में गीत पर। तरह से बढ़िया बिरहा की बात कभी लिखने वाली कह रहा है पैर पकड़ के, अरे का कहिए बेटी, अरे का कहिए बेटी अपनी कहानियां रोम तहसीलिया में, रोम तहसीलिया
गरीब आदमी ये साहब तुम्हारा बेटी समान बढ़ो, उम्र के हिसाब से सुना हम जुआरी ना है, शराबी ना है, हमारा पर कौन कौन विपद पड़ल बा हो बेटी, तनी सुन ले बात के। ओकरे बाद जवन चाहिए देवन सजा देवे कोई हमें दे दिया। गरीब आदमी पड़ली बीमार नारी, कैली हम दवाई पहली वही गोसाई अरे नहीं हम बचाई रे पवली, नहीं हम बचाई रे पवली, अपनी भगी कहला बुढ़ऊ के बेटी हमार पत्नी बीमार पड़ल, दुनिया में कोई हमार मदद ना कइल हो बेटी, अपने पत्नी के बचावे बदे जौना खेतवा के आप नीलाम करे कहत हैं। बाबू शंकर सिंह अपने गांव के 1 लाख रुपया में हम बंधक रख के ले गई दवाई करावे, पैसा भी खत्म हो गई, मालिक ना सुनलन हमार फरियाद, हमारी पत्नी भी मर गई। आपके सामने मेरा भागा बेटा रो रहा है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है बेटी, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अब चाहे मेरा खेत नीलाम कर लीजिए, चाहे हमें जेल के सलाखों में बंद कर दीजिए। कई एसडीएम महिला को उस पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है कि बाबू शंकर सिंह को तूने जमीन रखा, पैसा लिया, पत्नी का इलाज कराया, पत्नी मर गई, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो 1,20,000 रुपये का लोन कराए, उस पैसे का क्या किए? तब कहलस की बेटी अगर ही जानल चाहत हो तो 2 मिनट गौरी हमके समय था। क्या कहलन हसाम लाल? कहल की खेतवा छोड़ावे बदे, अरे करजा के ले हलिए बेटी, आवत रहली लेके सालकार से उधार, शाम के समैया धैली घरवा का दहरिया हो बेटी, आवत हमके रहिया पीछे हो गई बेटी 1,20,000 के केसीसी पास तक अलन बैंक मैनेजर, लेकिन 20,000 बैंक वाला कमीशन ले लेलन। 5 बजे हमके 1 लाख रुपया मिलल हो बेटी, लेके चलनी साधन ना मिलल, गांव हमार बहुत दूर रहल, आवत रहली तिरकट रास्ता छोड़ के, सड़क छोड़ के, एगो गांव में हमारी संगे घटना घट गई था। गौवा गुलौरी आइल अरोहे परतिया रे बेटी, सोचली कि ले वही हमें रतिया रे पूजावे। कहला नहीं बेटी, आवत रहले घर हमार 22 किलोमीटर दूर रहल। गुलौरी गांव में जब पहुंचले, एगो गरीब आदमी के बरात आई रहल। सोचली जमाना जो बड़ा खराब है, 1 लाख रुपया ले ले हैं, यही बारात में खा के रात बिता ले, सवेरे पैसा लेके चल जाई वो बेटी। आदरणीय रामपाल यादव जी
सादर 101 रुपये सम्मानित करते हैं भैया के कोट कोट प्रणाम बा। मालिक सदैव सुख रखे, जिंदगी के हर मोड़ पर तो सफलता मिले। काला ये बेटी तौले परतिया सहनाई बजत बेटी वाला के द्वार पर गई, कहली रहा द्वार पूजा देख ली, गईली वही जा हमार किस्मत हमके कहाँ से कहाँ ले गई। बेटी तरी सुना बेटी हा बेचारा तवले मारवे में रोए लागल, 1 लाख रुपया बाटे भइल तकरावे। कहला से साहेब 1 लाख रुपया बेटी वाला देवे के करार कैले रहला। दीनानाथ पटेल रहला, अपनी नतिनी के शादी करत रहला। वही अखड़ा होके वो गरीब आदमी मड़वा में बेटा वाला से बतावत रहल कि हमारे दमाद का एक्सीडेंट हो गई, अपनी नतिनी का हम शादी करत हई, पढ़ला में बहुत टापर है। बेटा वाला ना मानल हो, बेटी बाह पकड़ के लड़का का बरात लेके जाए लगल। हमसे ना बर्दाश्त भइल, आज का कह दिली हम 1 लाख रुपया हमके चाहवा के देई लिहाली गरीब कई गतिया रे होबा। आज लेना झूठल 1 लाख रुपया हमसे घूमतानी आज हम बनी के करके कालस की है भाई कैली हो बेटी। उपकार करके गरीब की जिंदगी बेकार हो गई, बेटी जिंदगी बेकार हो गई। ना बर्दाश्त भइल, कहली गरीबी तो खूब दिले हो मालिक, लेकिन एक गरीब के द्वार से ही बारात चल जाई, गरीब को बेटी जहर खा के मर जाई। ना बर्दाश्त भइल हो बेटी, वह पैसवा 1 लाख रुपया दुल्हा के बाप के दे दिली और ले आके शादी करौली। बेटी के विदाई होके लगल, बेटी करेजा फाट गई हमार। काने में हमरे आवाज आई लो गरीब के बेटी के रोआई के, हम बरात से चल दिली, कोई से भेंट विदार रह गई। यह हमसे गलती भइल। जब इतनी बात सुनती है बाबू, वो एसडीएम महिला अनीता पटेल सर को पटक देती है मेज पे। दौड़ के सिपाही पकड़ लिए, अरे सर क्या हो गया आपको? आज जब सर उठाते हैं तो झरझर झरझर एसडीएम महिला रो रही है। पैर पकड़ लिया वह गरीब आदमी, कहा कि बेटी यही बदे ने रोत हो कि गरीब कर्जा ना दे पाई, हमार खेत नीलाम कर दा बेटी, सरकार का पैसा वसूल लो हो बेटी, कोनो बात कर ले हुई तो क्षमा कर दिया बेटी, गरीब के हमार बात नागवार लगल हुई तो हमके क्षमा कर दिया। खड़ा खड़ी के लाइन में कवि लिखलन का कहती है, अरे गज में दर्द दिल है समय के गतिया, आया सुधार लिया नीता सुनगी पति को बतिया। छोड़ेंगे लोग, आप लोगों के मोबाइल में मिलेगा। सवाल किया, कहने लगा कि रे बेटी क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? एसडीएम साहब जब रोने लगी, तहसील के वकील मुवक्किल सब इकट्ठा हो गए। क्या कहती है एसडीएम महिला बाबू की, बाबा जानना चाहते हैं मैं क्यों रो रही हूं, तो सुनिए क्यों रो रही हूं। कि रोवाली अनीता अब बिहराई के ही अरवा, कहली की जानत हुआ बेटा काहे रो, बाबा काहे रो थे? अरे तोहरे पैसा से हमके मिलल बा से दूरावा, अरे सजरी आज ये प्रगति है,
कि रोवली अनीता बिहराई के ही अरवा कि तोहरे पैसा से हमके मिलल है से दुआरा। कलश की पागल भैला बाबू अरे सगरिया जगह के थतिया आया सुधार लिया नीता सुनी विपत्ति के बतिया। कलश की बाबू दूसरा कोई के शादी में ना दे रहो बाबा, वही दीनानाथ पटेल के नतनी हूँ, हमार नाम अनीता पटेल बा। मैं बहुत शिक्षा में मेहनत करके कंपटीशन करके इस मुकाम पर खड़ी हूँ। हमारे सदिया में पैसा दिले रहा हो बाबू, हमारे सदिया में दिले रहा। कलश रोवा मत बाबू, ससुराल में गई रोज मालिक से 2 घंटा प्रार्थना करेला कि मालिक हमारी जिंदगी उस दिन धन्य होगी कि उस इंसान से नहीं भगवान से दीदार जब करा देंगे तब। मालिक ने मेरे फरियाद को सुना और आपसे दीदार करा दिया। कलश सुना हमार बाबू तो बचपन में मर गई ना देखली, हमार नाना भी दुनिया में ना हो, लेकिन आज से सुना वो नई जिंदगी की शुरुआत करब। कलश की रो जली बाबू असली बाप गईली पाई आया जिससे रोशन बहा सके भाई। शीतल भैली छतिया आया सुधार लिया तो सुनी विपत्ति के बतिया। गले लिपट के रोने लगी, बाप बेटा को शांत कराई और ले गई बाबू शंकर सिंह के पास। 1 लाख रुपया उनका दे करके खेत बंधक छुड़ाती है, बैंक का सारा कर्जा भरती है, आवास पे ले गई, कही कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ, मेरा सगा भाई होगा, शिक्षा देकर इसे एक महान इंसान बनाऊंगी, आप हमारे बाप बन करके ता जिंदगी हमारे घर रहेंगे। जब इस बात के पक्का पता चला उसके पति को, जो दिल्ली में एनजीओ चलाता था, आया घर का अपने एसडीएम पत्नी से कहीं पागल तो नहीं हो गई है, एक गरीब आदमी को अपना बाप बना लिया है, गरीब उसके बेटे को भाई बना लिया, शिक्षा दे रही है। कहीं एसडीएम महिला खबरदार, ये रिश्ता तुमसे टूट सकता है लेकिन ये नाता आज से जन्मों जन्म नहीं छूट सकता है। ये वही गरीब आदमी है जब तुम मड़वे में बैठा था, शादी करने के लिए हमसे तेरा बाप 1 लाख रुपए के लिए चल दिया बारात लेकर, और यह गरीब आदमी कर्ज भरने जा रहा था, लेकिन तेरे बाप को 1 लाख रुपया देके मेरे मांग में सिंदूर दिलवाया था। अगर अपने बाप के पराचित को माफ करना चाहते हो तो पैरों पे गिर के इस इंसान से नहीं भगवान से माफी मांग ले। उसका पति भी माफी मांगा। शोर हुआ इस बात का, पटना में तेजस्वी यादव ने तीनों को चारों को सम्मानित करने का काम किया। आज पटना में लेके पूरे परिवार के साथ एक नई जिंदगी जी रही है। यही से कहानी का अंत हुआ। जय जयकार स्वामी गुरुदत्तो लहराती फुलवारी, कृष्ण स्नेही श्री नारायण